नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और आपने बहुत सारे सवाल किए हैं। आपने पूछा है हेल्थ के रिगार्डिंग, पूछा है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, पूछा है लोन आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसको आप चुकता कर पाएंगे कि नहीं, फैमिली लाइफ पूछा है, पेरेंटल प्रॉपर्टी पूछा है, मनी लाभ होगा, कैरियर है ना, सर्विस, चाइल्ड, बच्चों के बारे में पूछा है। डिटेल में मैं एनालिसिस करती हूँ, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। जो भी आपने सवाल किया इस पे ज्यादा फोकस करूंगी। आपकी कुंडली निकल गई है। आपकी जो बर्थ डिटेल है, देखिए 4 जून 1978 है। देखिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चार नंबर जो है ना, राहु को रिप्रेजेंट करता है। बहुत यूनिक होते हैं ऐसे लोग 4 नंबर वाले, जिसको कि कह सकते हैं कि अभी आप जहाँ हो ना, 4 साल आगे की बात सोचने वाली, यानी कि दूरदर्शिता बहुत अच्छी होती है। यूनिक काम करते हैं, हटके काम करते हैं आप लोग। अच्छा है, ये दिमाग के बहुत तेज होते हैं, शार्प होते हैं। ये आपका व्यक्तित्व है। जब आप इस नंबर को ऐड करेंगे तो नंबर जो आएगा वो नंबर आएगा 8। तो 8 नंबर जो है वो शनि के द्वारा रूल किया जाता है। 4 नंबर जन्मांक है और मूलांक है ना। और 8 नंबर जो है वो है आपका भाग्यांक, लकी अंक। तो 8 नंबर से रिलेटेड काम कर सकते हैं, यानी शनि से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब कुंडली पे आते हैं। देखिए कुंडली जो है आपकी लिब्रा है, आपका जो लगन कह सकते हैं लिब्रा है, यानी कि तुला राशि है। और राशि बन रही है वृष राशि, है ना, वृष राशि बन रही है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म हुआ है, चतुर्दशी तिथि है। कुंडली में जब तुला राशि आप देखेंगे, प्रबल काल्प सर्प योग है आपके कुंडली में, है ना। देखिए प्रबल काल सर्प योग का मतलब क्या होता है। काल्प सर्प योग का मतलब यही होता है कि आपको भी कोई भी काम करने से पहले कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, अंदर से डर लगता है। सारे प्लेनेट एक तरह से किसी छत पे आप हो, है ना, और सारे लोग जैसे आप जो है ना एकदम से कोने में खड़े हो, एकदम से कोने में। अब कोने में खड़े रहोगे तो क्या, गिरने का कितना डर रहता है व्यक्ति को। तो यही चीज होता है, लाइफ में जल्दी सफलता नहीं मिलती है, बहुत स्ट्रगल बढ़ जाती है। तो इसका आप पूजा करवा लें तो बहुत अच्छी बात है। काल्प सर्पयोग का दान वगैरह होता है तो वो दान करवा ले, पूजा करवा ले तो बेटर रहेगा। तो एक तो प्रॉब्लम यहाँ से दिखा। उसके बाद कुंडली का विश्लेषण करते हैं। ये 7 नंबर है, 7 नंबर यानी लिब्रा। और आपका ये 2 नंबर यानी कि फर्स्ट हाउस और 8th हाउस, है ना। इन दोनों के लॉर्ड बन रहे हैं वीनस, शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, लगन का स्वामी भाग्य स्थान में बैठे तो भाग्यशाली बनाता है ये। और मित्र राशि में बैठा हुआ है, भले जुपिटर के साथ है, लेकिन किसी कंडीशन में इन दोनों योगों को बहुत बड़ा अच्छा योग बोला जाता है। इस योग में जन्मे जातक, क्योंकि दोनों गुरु है ना, एक दैत्य गुरु है, एक देव गुरु है, बहुत अच्छे उच्च पोस्ट को लेते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। और ये भाग्यवान बनाता है आपको। अब 8 नंबर के लॉर्ड बन गए हैं मार्स, यानी कि मंगल। और उसके बाद 7th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं मंगल, है ना। एक वृश्चिक राशि हो गया और ये मेष राशि, दोनों के लॉर्ड जो बनते हैं वो मंगल कहाँ बैठे हुए हैं, आपके लाभ भाव में, आय भाव में बैठे हुए हैं। देखिए धन भाव का संबंध जब भी आय भाव से बनता है तो ऐसे जातक धनी तो होते ही होते, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम होता है। और धनी ऐसे वैसे नहीं होते हैं, बहुत अपने दम पे, अपने मेहनत से कमा के धन प्राप्त करते हैं। उसमें भी कहाँ पे है, सिंह राशि का में बैठे हुए हैं मार्स आपके, जो कि बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन थोड़ा डिग्री वाइज कमजोर है, 1 डिग्री है, लेकिन फिर भी ये फल अच्छा ही देंगे। 9 नंबर है, 9 नंबर हो गया और 12 नंबर, यानी कि 9 नंबर ये हो गया आपका धनु राशि, और ये हो गया मीन राशि। इन दोनों के लॉर्ड कहाँ बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, 16 डिग्री पे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा, आद्रा नक्षत्र में। तो यहाँ पे भी फल ये जुपिटर आपके कुंडली में अच्छा देगा। आपने पूछा है बच्चों के लिए, आपने पूछा है पेरेंटल प्रॉपर्टी, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। आपके भाई बहन से भी बहुत अच्छे रिश्ते रहेंगे। आपने प्रॉपर्टी तो खरीदना है, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी रहेगा, प्रॉपर्टी की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हेल्थ का आपको दिक्कत जरूर रहेगा। हेल्थ में क्या दिक्कत रहेगा, आपको चोट चपाट एक्सीडेंट वगैरह होती रहेगी, है ना। मंगल और शनि की युति बन रही है। उसके बाद राहु और केतु द्वारा काल्प सर्प योग जो बन रहा है, इस वजह से आपको मानसिक परेशानी रहेगी, तो उसकी है ना आप रेमेडीज करें। आपने पूछा है लोन के बारे में, है ना, लोन बिल्कुल चुकता करेंगे। मंगल की स्थिति अच्छी है कुंडली में तो लोन चुकता करेंगे। आप लोन लेंगे भी तो लोन लेके ही आगे बढ़ते हैं और चुकता भी करते हैं। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है आपकी। मनी का लाभ तो हो गए हैं। उसके बाद आपने दुश्मन के बारे में भी पूछा है। देखिए केतु जब भी आपके इस हाउस में होते हैं, 6th हाउस रोग ऋण का होता है,
तो मुझे नहीं लगता है कि आपको शत्रु परेशान करेगा, ना शत्रु परेशान करेगा, ना रोग परेशान करेगा, ना रिपु परेशान करेगा। हाँ, राहु जब जब थोड़ा एक्टिव होगा, राहु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी, तो गुप्त शत्रु एक्टिव जरूर होंगे, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके साथ में घूमते रहेंगे। तो इसको थोड़ा देखना है। उसके बाद 10 नंबर देखिए, 10 नंबर और 11 नंबर, यानी देखिए मतलब आपके कुंडली में योग कारक ग्रह शनि बन रहे हैं और पंचम हाउस के ज्ञान स्थान के सुख स्थान के स्वामी त्रिकोण में जाके बैठे हुए। अब इस युति को कितना अच्छा युति बोला जाता है, तो कहीं से भी ज्ञान के कोई कमी होगी ही नहीं, है ना। ज्ञान वगैरह में कोई कमी नहीं होगी, बच्चे का बहुत अच्छा सुख मिलेगा, इन सभी चीजों में कोई कमी नहीं होगी, फैमिली लाइफ वगैरह सब अच्छी होगी। उसके बाद 4 नंबर, यानी कि ये हो गया आपका दसम हाउस। दसम हाउस के स्वामी अगर आपके 8th हाउस में जाए तो क्या होता है ना, रोजगार से संबंधित स्टेबिलिटी नहीं आती है, एक लेट जॉब वगैरह लेट होना, और जॉब का घर में केतु भी विराजमान है, तो इसको आप कह सकते हैं कि आप जॉब ना करके खुद का अगर कुछ काम करते हैं, या राज्य सरकार का जॉब कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, आप जमीन भूमि का संबंधी काम कर सकते हैं, उसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि रोजगार हाउस के स्वामी आपके 8th हाउस में गए हैं, और 8th हाउस गुप्त चीजों का होता है, गुप्त, जैसे IB इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, इंश्योरेंस हो गया, है ना, इन सभी चीजों का काम में आपको सफलता मिलेगा। धन तो आएगा, क्योंकि तीनों ग्रह की दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम है, और मंगल और सैटर्न यहाँ पे आपको बैठे हुए हैं, तो ये भी एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करता है। यहाँ पे बुद्धादित्य योग बन रहा है आपका उच्च का, यहाँ पे आपका चंद्रमा है, चंद्रमा उच्च का है। उसके बाद विपरीत राजयोग भी बन रहा है बुद्ध के द्वारा, तो यहाँ पे रहने से फल तो अच्छा ही मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, थोड़ा डिले जरूर होगा, क्योंकि 8th हाउस वगैरह डिले का होता। हाँ, इस सेक्टर से जुड़े हुए काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगा, जैसे ओकल्ट कम में हो गया, गुप्त चीजों में हो गया, है ना, जासूसों वाली काम होती है, इंश्योरेंस वाला काम होता है, रिसर्च वाला काम होता है, तो इनमें आपको सफलता मिलेगा। इसके अगेंस्ट काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक रहेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी, है ना। चंद्रमा उच्च का, वैसे नमांस कुंडली मैं आपकी देख रही हूँ, पहले इस कुंडली का विश्लेषण कर दूं। अब देखिए दृष्टि की बात करते हैं। सबसे पहले आपकी प्लेसमेंट, आपके केंद्र में एक भी ग्रह नहीं है, तो ये भी थोड़ा निगेटिव योग होता है। निगेटिव योग क्या करेगा, आपको कोई भी काम में स्टेबिलिटी नहीं देगा, बार बार काम चेंज करना आपको पड़ेगा, है ना, थोड़ा दिक्कत रहता है। तो इसकी रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी। सर्विस अभी आप कर रहे हैं, देखिए सर्विस तो आप कर रहे हैं। मार्स, पहले इसकी दृष्टि देख लेते हैं। मार्स 1 2 3 4, चौथी दृष्टि मार्स का पड़ रहा है आपके धन भाव पे, तो धन रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। प्रॉपर्टी वगैरह का काम भी, बिल्डर वगैरह का काम जो होता है उसमें, वाहन का काम, शोरूम वगैरह का काम, उसमें सफलता मिलेगी। उसके बाद मार्स की जो है ना 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके ज्ञान भाव पे, तो ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है ऐसे जातक का। और 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6th हाउस पे, तो 6th हाउस रोग रिपुरेन से परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सारी मित्र दृष्टि है ना, मित्रगत दृष्टि है, यहाँ पे सिर्फ शत्रुगत दृष्टि है बाकी। अच्छा, ये दोनों जो युति बनी हुई है ना, ये निगेटिव है, इसका मतलब होता है चोट चपेट, लड़ाई झगड़े से दूर रहना। लेकिन सैटर्न यहाँ पे आपको पॉलिटिक्स में भी लाभ देता है, सरकार से लाभ देगा, है ना, राज्य सरकार से खास करके, ये अच्छा पोजीशन है। अब सैटर्न की दृष्टि, तीसरी दृष्टि पड़ रही है लगन पे, है ना, और ये लगन पे है आपके शुक्र महाराज का ग्रह, जो कि मित्र है, तो ये अच्छी दृष्टि है, अच्छा फल देगा। तो आपको यहाँ पे गैस संबंधी प्रॉब्लम दे सकता है ना, गैस से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड, है ना, ये सब प्रॉब्लम दे सकता है सैटर्न की निगेटिव इम्पैक्ट, बाकी तो सही है। उसके बाद इसकी भी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो चाइल्ड बर्थ में आपको, पढ़ाई में, ये मित्र दृष्टि है, तो इन सभी चीजों में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये भी अच्छा है आपका। उसके बाद इसकी 10वीं दृष्टि पड़ रहा है, देखिए 8th हाउस पे पड़ रहा है, आपकी 10वीं दृष्टि पड़ रहा है 8th हाउस पे, तो ये भी तो अच्छा ही है। उसके बाद वीनस की पड़ रही है दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पे, पराक्रमी हैं आप, भाग्य के बहुत मजबूत हैं। और देखिए 1 2 3, जुपिटर की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पे, आय भाव पे पड़ रहा है, जिससे कि धन की अधिकता बताती है, बहुत अच्छा धन आय लगातार होता रहना, कभी भी कोई काम नहीं रुकेगा पैसे की वजह से। इसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम पे, बहुत अच्छा पराक्रमी होते हैं ऐसे जातक, भाई बहन का बहुत अच्छा सुख मिलता है। उसके बाद जुपिटर की 9वीं दृष्टि पड़ रही है ज्ञान भाव पे, कहना ही क्या, बहुत ज्ञानी होते हैं, उच्च शिक्षा को बताता है। एक बार नमांश कुंडली में आपकी देख लेती हूँ। मून आपका उच्च का है, गज केसरी योग बन गया, हो तो गया। देखिए आपकी कुंडली में
आपकी नवमांश कुंडली कितनी अच्छी है, गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, कहाँ में हो रहा है, लाभ भाव पे, तो कहना ही क्या। और राहु केतु सेम जगह बैठे हुए हैं, तो आपको देखिए सर्विस में आपको मन नहीं लगता होगा, मुझे जो लग रहा है। सर्विस तो आप कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लगता होगा। और शत्रु और रोग रिपुरीन से बिल्कुल परेशान नहीं हुई आप, है ना। अगर लोन लेंगे तो बड़ा आसानी से आप चुकता कर लेंगे। हाँ, बड़ा काम आपने सोचा है बिल्कुल आप करेंगे। और उसके बाद यहाँ शनि नीच का हो गया है ना, तो मार्स और वीनस, है ना, तो ये अच्छा है सैटर्न का, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। नीच का भी हुआ तो 1 डिग्री का, कोई परेशानी नहीं है। बहुत पराक्रमी हैं आप, बहुत ही ज्यादा क्षत्रिय योग कहते हैं ना इसको, सारे ग्रह ऊपर में हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ऐसे लोग, है ना, जो कि अच्छी बात है। नवमांश कुंडली अच्छी है, टेंशन क्या है, बहुत अच्छी कुंडली है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, काल्प सर्प योग का आप पूजा जरूर करवा लीजिए। देखिए आपके मून चार्ट में भी सेम प्रॉब्लम दिख रहा है। पॉलिटिक्स वगैरह में भी आपको लाभ मिलेगा, अच्छा खासा लाभ मिलेगा। उसके बाद आपकी महादशा भी कौन सी चल रही है, मेन तो इसी पे डिपेंड करता है। देखिए जुपिटर की आपकी महादशा चल रही है, ठीक है, अच्छी महादशा चल रही है, आप इसका फायदा उठाइए। शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, और जुपिटर के अंदर वीनस की अंतरदशा आपकी, अभी तो केतु की चल रही है लेकिन अंतरदशा वीनस की शुरू हो जाएगी आपको जून से शुरू हो जाएगी, है ना, तो अच्छा ही टाइम रहेगा। उसके बाद फिर 2026 तक अच्छा रहेगा, टाइम अच्छा है, आप इसका लुत्फ उठाइए। जो भी काम करना चाहते हैं बिल्कुल आप कीजिए, है ना, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अब आपके पाम पे आते हैं। देखिए आपकी जो पाम है ना, स्क्वायरी हैंड है, तो मेहनती हैं। देखिए ये मेंटली है, ये लॉजिकली है, ये फिजिकली है, तीनों एरिया वेल डेवलप है आपका। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा डेवलप कौन सा है आपका, ये एरिया है डेवलप, है ना, जिसमें कि मंगल, चंद्र और शुक्र आता है। तो कहने का मतलब जो है, अगर ये तीनों एरिया डेवलप ज्यादा है तो इससे रिलेटेड कामों में आपको सक्सेस मिलेगा। तो इससे रिलेटेड काम कौन सा होता है, जिम का वर्क हो सकता है, फिजिकली इन्वॉल्वमेंट जिसमें हो, नेता अभिनेता बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो दूसरी चीज क्या है, आप जैसे बिल्डिंग का, है ना, बिल्डर्स वगैरह का काम कर सकते हैं, जिससे कि फिजिकली इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो कंपेयर देन मेंटली। तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपका, है ना, हाथ क्योंकि स्क्वायरी है। पाम के कंपैरिजन सारे फिंगर छोटी है, कभी भी किसी के अंडर में आप काम नहीं कर सकते हैं, आपके अंडर में लोग काम करेंगे। मुझे जो लग रहा है ये हाथ पॉलिटिक्स वगैरह के लिए काफी अच्छा है, पॉलिटिक्स में अच्छी सफलता आपको मिलेगी। मैं बताती हूँ क्यों मैं बोल रही हूँ। एक तो कुंडली आपका सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद हाथ भी आपका काफी ज्यादा सपोर्ट, हाथ तो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है आपका। देखिए सेटिंग भी ज्यादा लो नहीं है, तो लाइफ में स्ट्रगल होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। देखिए कितना सुंदर अप सेटिंग है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत विवेकवान होते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। फिंगर पे देखिए नोट्स क्लियर है, स्पष्ट बोलना सुनना पसंद करते हैं। इस पे लाइंस देखिए कितना अच्छा क्लियर लाइन है, मिलनसार स्वभाव, धन की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हाथ है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से है, तो ये बता रहा है आपको ऐसे लोग बहुत अच्छा एडजस्ट कर जाते हैं, कहीं भी किसी माहौल में खुश मिजाज होते हैं। अगर आप गुरु की फिंगर देखें तो गुरु फिंगर की लेंथ अच्छी है, लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है, बहुत बड़े बड़े टीम को लीड करने वाले होते हैं, बहुत उच्च शिक्षा को बताता है, हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं तो बहुत अच्छे से निभाते हैं उसको। तो आपका गुरु ओवरऑल काफी अच्छा है। उसके बाद शनि की फिंगर देखिए, शनि की फिंगर एकदम से स्ट्रेट है, अकेले रहना पसंद आता है, रिसर्च करना पसंद आता है, किसी भी चीज को लेके बहुत ज्यादा पंक्चुअल होना, इस बात को भी ये करता है। बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, देखिए जब आप अकेले रहेंगे तो क्रिएटिविटी बढ़ ही जाती है। ओकल्ट में बहुत ज्यादा रुझान होता है, आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक भी आप हैं, आध्यात्मिक तो है ही और धार्मिक भी आप हैं। सूर्य की फिंगर कल्ट है आपके शनि की फिंगर की तरफ, न्यायिक स्वभाव के हैं आप, मतलब अन्याय नहीं देख पाते हैं समाज में, चाहे आस पड़ोस में ज्यादा कुछ अन्याय होता है तो उसको आपको बर्दाश्त नहीं होता है। डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले होते हैं, निरोगी काया होते हैं, आपने हेल्थ के बारे में पूछा है, बिल्कुल निरोगी काया होते हैं। उसके बाद देखिए ये फिंगर लॉन्ग है, तो आपके लिए मान सम्मान जो है ना सबसे बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी चीज होती है, बिना इसके आप नहीं जी सकते हैं कहीं भी, तो इसीलिए तो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये देखिए सूर्य की फिंगर आपका बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है, और सबसे अच्छा जो सपोर्ट कर रहा है आपका बुध का फिंगर। देखिए बुध का फिंगर कितना ज्यादा लॉन्ग है, पहले पूर्वे से लगभग थोड़ा सा ऊपर ही गया है। तो इतना अच्छा अगर बुध का फिंगर हो तो बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, कोई स्पीच अगर आप लिख दें तो वो बहुत सुपर डुपर हिट जाता है, लाइक इस तरह से। कम्युनिकेशन स्किल गजब की होती है, एक बार आपसे जो बात कर लिया तो आपसे कन्विंस हुए बिना नहीं रह सकता है। बहुत अच्छी आपकी कॉन्वेंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल, कोई चीज को परखना सोचना समझना काफी अच्छा है, कहाँ पे क्या बोलना है किस तरह से बोलना है, मार्केटिंग स्किल
हर स्किल अच्छा है आपका। बुध का फिंगर जब इतना अच्छा हो ना तो व्यक्ति कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अद्भुत सफलता पाता है। डरना ही नहीं चाहिए ऐसे लोगों को कभी भी। ये सपोर्ट मिलना बहुत बड़ी बात है। और उसमें क्या है, ये तीनों फिंगर से अलग है, तो फैमिली से अलग काम करेंगे आप। जैसे आपके फैमिली में सपोज सब डॉक्टर इंजीनियर है तो आप बिल्कुल अलग काम करेंगे। तो ये बिल्कुल अलग थलग बताता है, क्योंकि देखिए आपके तीनों फिंगर से बिल्कुल अलग ये फिंगर है। और बहुत ज्यादा एक तरह से आपको फैमिली को लेके चलने वाले हैं, क्योंकि सारे फिंगर देखिए आपस में ऐसे करके झुके हुए हैं शनि की तरफ। सबसे जो आपके प्लस पॉइंट है, जो आपकी एक नजर में बताता है कि ऐसे लोग पॉलिटिक्स में बहुत अद्भुत विधायक पोस्ट तक जा सकते हैं। आपकी थंब देखिए कितनी लॉन्ग है, एकदम स्ट्रेट है, लॉन्ग है, बिल्कुल नहीं मुड़ता है। जिद्दी तो है ही, प्रबल लेवल की जिद्दी है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है, अपनी डिसीजन खुद लेते हैं और सही टाइम पे सही डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपकी बुध की फिंगर काफी अच्छी है। बुद्धा आइज क्लियर कट बना हुआ है, इंट्यूटिव है, इंट्यूशन इतना स्ट्रांग है ना, सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है आपका। कुछ भी होने से पहले बहुत आराम से आपको पता चल जाता है उस काम को लेके, जो भी काम आपके हैं। बहुत थंब स्ट्रांग है आपका, बहुत ज्यादा, बिल्कुल झुकता नहीं है। पहला पोरवा और दूसरा पोरवा और पहला पोरवा बराबर है। जो काम सोचते हैं एकदम से लॉजिक के साथ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं आप। तो जो चीज सोचिए उसको कीजिए, उसमें अद्भुत सफलता आपको मिलेगी। मैरिज लाइफ भी आपकी अच्छी है, कहीं दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है, मैरिज लाइफ ठीक है आपकी। उसके बाद माउंट देखिए, सबसे पहले आपके गुरु की माउंट को देखना है मुझे। देखिए गुरु की माउंट आपकी कितनी अच्छी है और कितने सारे साइन। सबसे पहले बात तो क्रॉस बन रहा है, क्लियर कट क्रॉस है। अच्छे दाम्पत्य जीवन, समाज में रिस्पेक्टिव पोस्ट देता है। स्क्वायर का साइन, लोगों को अपनी चीज इतने अच्छे से समझाते हैं ना, टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। चाहे टीचर आप नहीं भी हो ना, तो टीचिंग क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है। अपॉइंटमेंट लेके लोग आपसे मिलने आते होंगे और आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल का साइन बन रहा है। अब इतने अच्छे पोस्ट पे आप होंगे। उसके बाद खिड़की का साइन है, विंडो साइन है। विंडो साइन बताता है एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा आपको। गुरु जब इतना अच्छा हो ना, गुरु जो है ना आपको समाज में गुरु के समान बनाता है। और गुरु का इतना अच्छा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इतने पूजनीय होते हैं समाज में। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इस सारे इस तरह से ऑफ सूट, तो इसका मतलब ये लगातार तरक्की करते हैं। बहुत कम उम्र से आप तरक्की कर रहे हो, बहुत कम उम्र से, कहे तो 21 के अराउंड से ही, तो ये बहुत अच्छी साइन है। शनि की माउंट पे आते हैं। शनि के माउंट से एक से अधिक लाइन है और खड़ी लाइनें हैं, तो एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर रहा है। यहाँ पे शनि से इस तरह से वी सिंबल बनाते हुए जा रहा है गुरु की ओर। बहुत अच्छे एडवाइजर काउंसलर हैं आप, बहुत ही ज्यादा धन प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे। जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी प्रॉपर्टी अचीवमेंट बढ़ती जाएगी। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम है। कभी भी लाइफ में गलत काम, गलत तरीके, शॉर्टकट मत अपनाना, है ना, क्योंकि वी सिंबल जो है ना ये शनि तिलक कहलाता है। ऐसे लोगों को अगर सही मार्ग पे थोड़ा सा दान पुण्य करते हुए आगे बढ़े तो बहुत अपर पोस्ट तक जाएंगे। कोई भी छोटी मोटी चीज मत करना, जैसे किसी शॉप वगैरह, ये नहीं। ब्रांडिंग करना, आप कोई भी उत्पादन करना, है ना, प्रोडक्शन करना आपको कोई, तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये उभरा होता है ना तो ब्रांडिंग को ही दिखाता है। ये नहीं कि आप मतलब छोटा मोटा काम करें तो उसमें सफलता नहीं मिलेगा। चाहे आप छोटा ही ब्रांडिंग करें तो अपने नाम का ही ब्रांड वाला काम करें, है ना, ब्रांडेड काम करें, तो ये अच्छा रहे। शनि आपका अच्छा है, कभी कभी आलसी थोड़ा रहते होंगे बट ठीक है, ज्यादा नहीं है। उसके बाद देखिए आपका सूर्य, सूर्य माउंट पे आप देखेंगे बुध किस होते हुए जा रहा है, ये लाइन जो है ना शनि की ओर। ये आपको क्या बताता है, बिजनेस में बताता है। और शनि से रिलेटेड कामों में, शनि से रिलेटेड काम हो गया आपको, या तो पॉलिटिक्स में कर लीजिए, या लोहे लक्कर का काम होता है, खनिज का काम होता है, चमड़े का काम होता है ना, ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ये सब कामों में सफलता मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पे क्या है ना, ये क्रॉस आप देखेंगे इस तरह से जो है ना ये बन रहा है, तो थोड़ा सा आपको अपने नेम फेम को बचा के रखना है, अपने नेम को, अपने नाम को बदनाम नहीं होने देना है। क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह से ये तो जा रहा है, लेकिन ये क्रॉस भी तो बन रहा है ना, तो इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे साइन जो आप देखेंगे, तो साइन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको इस प्रकार से आप देखेंगे ये ध्वजा का साइन बन रहा है। ध्वजा का साइन का मतलब क्या होता है, ध्वजा परचम लहराना, अपना झंडे गाड़ना, लाइक इस तरह से। तो जो भी करियर में होता है ना, 45 के बाद अच्छी सफलता आपको मिलनी शुरू होगी। ट्रायंगल भी है, 2 ट्रायंगल बन रहा है आपका, तो दोनों ट्रायंगल जो है आपको यही बताता है मेंटली स्ट्रांग रहेंगे आप बहुत ज्यादा। नेम फेम, विदेश से सफलता, बेसिक नॉलेज सारे अच्छे हैं आपका। बस सूर्य की थोड़ी सी रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी, है ना, ये कर लेना आप। अब देखिए आपका बुध माउंट कितना अच्छा है। बुध माउंट पे मल्टीपल लाइन है, एक से अधिक लाइन होने की वजह से हीलिंग क्वालिटी आप में बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग डॉक्टर, वेद, हीलर, है ना, ऑकल्ट,
इन सभी क्षेत्र में होते हैं, क्योंकि लोगों का दुख दूर करना, हील करना एक तरह से है। यहाँ पे भी स्क्वायर का साइन है, तो बिजनेस आपके लिए परफेक्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। बिजनेस भी आप किस चीज का करें, शुक्र और मंगल से संबंधित कोई काम का भी बिजनेस कर सकते हैं। शुक्र हो गया आपके जितने भी लग्जरी कंफर्टेबल चीजें होती है ना, जो आंखों को बहुत प्यारी लगती है, सुंदर लगती है, उस चीज हो गया आपका शुक्र। मंगल हो गया भूमि से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड चीजों का काम करेंगे, उसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। बहुत अट्रैक्टिव है आप, बहुत ज्यादा। बाहरी मंगल अच्छा है आपका, मेंटली भी स्ट्रांग है और फिजिकली भी स्ट्रांग हैं आप। हाँ, मेंटली फिजिकली दोनों ही। यहाँ पे गार्डन एंजल लाइन भी है, तो कोई निगेटिव लाइफ में चीज होने वाला नहीं है, होगा भी तो निकल जाएंगे बड़ा आसानी से। चंद्र माउंट पे मल्टीपल लाइनें हैं। चंद्र माउंट पे जब भी मल्टीपल लाइनें होती हैं तो ये बताता है आपको यात्रा का बहुत शौकीन है आप, यात्रा करना बहुत पसंद आता है, लॉन्ग डिस्टेंस का, शॉर्ट डिस्टेंस का यात्रा आपकी होती रहती है। अब चंद्र माउंट पे देखिए स्क्वायर का साइन है, मन का काम कीजिए, जो आपका मन करे ना वो उस काम में अद्भुत सफलता मिलेगी। फिश का साइन है, बहुत पैसे की अर्निंग होगी, पॉलिटिक्स से, विदेश से, अननोन लोगों से बहुत अच्छी सफलता मिलेगी आपको, बहुत अच्छी, है ना। बहुत अच्छे वक्ता आप हो सकते हैं, कवि बहुत अच्छे होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, मतलब जो भी आर्ट का क्षेत्र होता है ना उसमें अद्भुत सफलता मिलती है। यहाँ पे अच्छी लाइन है। यहाँ पे फिश का साइन का भी मूव इस तरह से चंद्र की ओर हो रहा है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी साइन है ना। कला के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलती है, फैशन के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र चंद्र की बन रही है। उसके बाद केतु माउंट भी अच्छा है। केतु माउंट पे बहुत सारे लाइफ लाइन से लाइनें आ रही है, ये सब विदेश में पैसे, नेटवर्किंग, ऑनलाइन कामों से पैसे की अर्निंग को बताता है। अब देखिए शुक्र माउंट भी उतने ही अच्छे। शुक्र माउंट पे देखिए यहाँ पे स्क्वायर का साइन, फिश का साइन बन रहा है, देखिए इस प्रकार से। तो ओल्ड एज आपका काफी लग्जूरियस रहने वाला है, बहुत ज्यादा। लाइफ पार्टनर भी आपकी काफी सुंदर सपोर्टिव होगी, है ना। यहाँ पे देखिए इस तरह से फिश का साइन बन रहा है, तो लाइफ पार्टनर के आने के बाद लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की होना, इस चीज को भी पता था। या तो आप खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे या फिर आपकी वाइफ होगी। तो शुक्र माउंट का एरिया बहुत अच्छा है। एक चीज निगेटिव है, एडिक्शन लाइनें हैं, कुछ ना कुछ चीज का तो आपको एडिक्शन है, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, चाहे बुक ही पढ़ना, मोबाइल देखना, कुछ भी, एनीथिंग, है ना। तो ये चीज थोड़ा नेगेटिव, ये एडिक्शन लाइनें अच्छी नहीं बोली गई है, तो इसको आपको थोड़ा सा देखना है। बाकी राहु का क्षेत्र भी अच्छा है आपका, है ना, न दबा है ना उठा है, सही। मेन लाइन पे आते हैं। सबसे पहले आपकी हार्ट लाइन देखिए, हार्ट लाइन आपके गुरु के माउंट से निकला है। बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं आप, इमोशनल हैं, आदर्शवादी है, अपने लेवल में शादी किए हैं, करना चाहते हैं, कहीं भी लाइफ में कभी भी आपको इमोशनली प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट में गौपूछ की आकृति बनती है, फ्लर्टी नेचर के हैं, कोई भी चीज को थोड़ी देर गम मनाते हैं फिर खुश हो जाते हैं। बहुत अच्छा आपका हार्ट लाइन है ना, इमोशनल है आप। उसके बाद माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन क्या है, माइंड लाइन लाइफ लाइन को टच करके निकला हुआ है। फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होना, फैमिली के लिए जीना, फैमिली के बारे में हमेशा सोचते रहना, माइंड लाइन से भी ऑफशूट निकलती जा रही है। तो ये बता रहा है कि 23 के एज से ही आप प्रोग्रेस करना शुरू किए हो। एम का भी साइन आपके हाथ में बन रहा है, तो एम का साइन बनने की वजह से कह सकते हैं कि सर्व इच्छा पूरी होती है, ऐसे जाता कि बस इच्छा करने भर की देरी है, लेट सवेर पूरा होना ही होना है। और माइंड लाइन अच्छी है, हेल्दी माइंड लाइन है। तो हेल्दी माइंड लाइन है ना कि सोच आपकी बहुत अच्छी है, हेल्दी माइंड लाइन होने की वजह से सोच समझ बहुत अच्छी है आप में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत जल्दी किसी चीज को सीखते हैं आप, बिल्कुल एक से अधिक काम कीजिए आप, मैनेजमेंट क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है ना। उसके बाद लाइफ लाइन देखिए, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी है लाइफ लाइन की। और लाइफ लाइन से निकल के चंद्र माउंट पे जाना, ये विदेशों से लाभ को दिखाता है, फॉरेन का कोई काम करेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम में लाभ दिखाता है। ऑफशूट देखिए आपके कितने कम एज से निकले हुए हैं, 23 के एज से ही ऑफशूट निकले हैं। काम तो बहुत करते हैं लाइफ में, है ना, बहुत ज्यादा काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा सक्सेस लेके बैठ जाते हैं, काम को चेंज करते रहते हैं आप हमेशा, ठीक है। तो इसी चीज को बता रहा है। बाकी लाइफ लाइन अच्छी है। हाँ, फॉरेन जाके रहने बसने का योग नहीं है, लेकिन एक चीज है कि आप विदेश से पैसा जरूर कमाएंगे, वहां से पैसा लेके आएंगे जरूर, क्योंकि आपकी जो है देखिए यहाँ पे भी फिश का साइन है, ये भी बताता है फॉरेन के पैसे को, फॉरेन के पैसे को ही बताता है। ये भी 35 के बाद एक्टिव होगा, बहुत हो गया होगा, है ना। 35 के बाद बहुत अच्छा करियर आपका रहा होगा। उसके बाद लक लाइन, लक लाइन देखिए यहाँ से आया यहाँ गया, उसके बाद ये लक लाइन यहाँ पे आया है, यहाँ पे हल्का होते हुए थोड़ा, उसके बाद यहाँ, तो ये मून लक लाइन है ना। अप्स एंड डाउन तो हुए होंगे लाइफ में, लेकिन ये मून लक लाइन है। ये लक लाइन जो है ना आपको फीमेल से बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा लाइफ में। कभी भी फीमेल को आप डिसरिस्पेक्ट मत करना, और फीमेल के साथ जितना अच्छा बना के रखोगे उतनी आपके करियर में लक बढ़ेगा। चाहे माता हो, सिस्टर हो, माँ हो, सिस्टर हो, वाइफ हो, बेटी हो, फ्रेंड हो, कॉलीग हो, है ना। तो आपको उससे बना के रखना है। एक
दूसरी चीज, लाइफ पार्टनर के आने के बाद सक्सेस आपको मिला होगा, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलता है आपको। और आपने पूछा भी है ना कि आपको प्रॉपर्टी वगैरह, बिल्कुल आपको अपने इनहेरिटेंट संपत्ति भी मिलेगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी भी मिलेगा, सब मिलेगा। आपने लिखा है कि लाभ कब होगा। देखिए आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है, मनी ट्रायंगल है और क्लियर कट मनी ट्रायंगल है। टाइम आपका शुरू है, बस आप काम कीजिए, लाभ ही लाभ है। 35 के बाद शुरू हुआ होगा, 38 के बाद आपकी लाइफ में सेटलमेंट शुरू हो गई होगी। ग्रेट ट्रायंगल भी है और मनी ट्रायंगल भी है। तो इन लोगों को पैसे के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, बस आपको काम करने की जरूरत है। आप काम कीजिए, बिल्कुल सफलता मिलेगी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम में भी आपको सफलता मिलेगी। पैसे सेव अभी भी आपके पास है ना। यहाँ पे मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग भी बनाता है, स्क्वायर का साइन है, यहाँ भी स्क्वायर का साइन बन रहा है। तो ये चीज है आपका। आपने पूछा है हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, सिर्फ गैस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकते हैं शनि से। अब प्लानिंग है, बिल्कुल खरीदिए, प्रॉपर्टी खरीदने का अच्छा टाइम है, आप खरीद डालिए, लोन लेके लीजिए, बिल्कुल आप चुकता कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने पूछा है पेरेंटल संपत्ति बिल्कुल होगा। लाभ कब होगा मनी का, एकदम टाइम चल रहा है, आप लाभ हो सकता है। एनिमीज गुप्त शत्रु हैं आपके, है ना, गुप्त शत्रु हैं, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। देखिए तो राहु रेखा भी आपको टच किया है, हल्का हल्का टच किया है। उसके बाद कोई भी रेखा आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली रूप से नहीं, ये बस थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपके एनिमीज। आपने पूछा है ना कैरियर कैसा रहेगा। सर्विस, बिल्कुल सर्विस कीजिए जब तक कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस सेट कर लीजिए, अच्छा है, बिजनेस आपके लिए काफी अच्छा है। या फिर एक से अधिक काम कीजिए, सर्विस रहते हुए आप एक से अधिक काम कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहेगा, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, फिर बच्चे के बारे में सोचना क्या, बहुत अच्छा रहेगा बच्चे का फ्यूचर, इतना क्यों सोचना आपको, इतना अच्छा हाथ में आपका साइन है। फिर है बस एक काल्प सर्प योग है, उसकी आप रेमेडीज कर लीजिए या फिर खुद से पूजा कीजिए, बहुत फलीभूत होगा। मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।